ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम संजय कुमार है। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे वर्डप्रेस। यू नो जैसे कि हमने वर्डप्रेस के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते, पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा वर्डप्रेस होता क्या है। देखिए, वर्डप्रेस पीएचपी का एक सीएमएस टूल है जिसके थ्रू वेबसाइट क्रिएट की जाती है। और वेबसाइट क्रिएट करना, अगर आपको पीएचपी की कोर कोडिंग थोड़ी कम भी आती है, या मतलब आप इतना जानते हैं कि समझ सकें, तो आप एक अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में सब दोस्तों वर्डप्रेस के बारे में मैं बताऊंगा। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में सबसे पहले ये बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग जानेंगे कि वर्डप्रेस में रिस्पॉन्सिव थीम कैसे क्रिएट की जाती है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग है। और मुझे लगता है कि उसका कोई भी अभी तक यूट्यूब पे मैं काफ़ी ट्यूटोरियल मिला नहीं मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ, एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाना चाहिए जो हम लोग के लिए ईजी हो, मेरे लिए ईजी हो, आपके लिए ईजी हो, सरल हो। वर्डप्रेस में थीमिंग करना, कस्टमाइजेशन करना, थीम क्रिएट करना। तो दोस्तों मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के लिए बनाऊंगा। और तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हमें मिलता कहाँ है। देखिए, हम गूगल पे आए और ये वाला www.wordpress.org जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमें डाउनलोड वर्डप्रेस आएगा। देखिए, ये हमारी वर्डप्रेस की .org की वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस समय लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है, जिप फोल्डर 6.5 MB का होता है, 3.881 चल रहा है, 3.81 चल रहा है। हम इसे डाउनलोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों चलो ओपन भी हो जाओ आप। तो हमारे कंप्यूटर में एक फाइल नहीं है जिसे हम WinRR बोलते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो चाहिए हमें। हाँ, देखिए हमारे सॉफ्टवेयर आ गया, इंस्टॉल करते हैं। पहली बात दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि मैं एक फ्रेशर हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, और एक स्टूडेंट हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। और ये वीडियो ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए। देखिए, हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। थोड़ा समय इंटरनेट इस समय कम है, तो चूँकि हमारे पास पहले भी डाउनलोड है ये सारी चीज़ें, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैनुअली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ कि हाँ कैसे इंस्टॉल होता है और आप तक पहुँच सके सारी चीज़ें। देखिए, एक ऐसा ही है वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन या वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव थीम क्रिएशन। एक थीम बनाना एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई वर्डप्रेस में जानना चाहता है। तो दोस्तों हमारे सारे वीडियो ट्यूटोरियल वर्डप्रेस में अभी इसके रिगार्डिंग आएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस में थीम कैसे क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस की थीम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके रिगार्डिंग आएंगे, उसके अनुसार ही आएंगे। तो मेरे दोस्तों, और वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे क्रिएट करती हैं, काफ़ी ट्यूटोरियल हैं, कैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं आप यूट्यूब पे, उनसे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने ट्यूटोरियल बनाया है और काफ़ी मेच्योर लोगों ने ट्यूटोरियल को बनाया है। मैं तो एक नादान सा बंदा हूँ। तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ वर्डप्रेस में थीम कैसे क्रिएट की जाती हैं, वर्डप्रेस में थीम कैसे क्रिएट की जाती है, जो मतलब कह सकते हैं बहुत वर्डप्रेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे देखिए, हमारा फाइल क्या है, क्या हो गया। मैं चाहूँगा अपने तो यार नहीं यार, हमारा कंप्रेस, चलो भी ओपन हो जाओ मेरे दोस्त। सॉरी, हमारे कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, या दैट इज
इसको कट करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस की स्थित फाइल मैं बताना चाहूँगा, मैजेंटो में भी बताया था और इसमें भी बताऊँगा। वर्डप्रेस की जितनी भी, अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वैम फोल्डर में जाके, सी में जाके, वैम में जाके, वैम से www में जाते हैं, जो हमारी रूट डायरेक्टरी होती है, वहाँ जाके अपने फोल्डर को इंस्टॉल करते हैं। पहले तो हमारे पास जिप फोल्डर, तो पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओ जाने तेरे बिन कैसे जिया। वेल, तो हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। सॉरी, डिलीट तो नहीं करना चाहिए था, पर कर दिए तो कोई भी बात नहीं, फिर डाउनलोड कर लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी फोल्ड, एक सेकेंड, बहुत सारी सिस्टम नहीं फास्ट चल रहा है, क्या बात है। हाँ देखिए, हमारा ये सारी जो फाइलें हमें मिली हैं, कुछ इसमें WP एडमिन की कॉन्फ़िगर फाइल है, और W कंटेंट है, W इंक्लूड है, बाकी ये सारी फाइलें हैं। देखिए इस फाइलों से आप कभी भी छेड़छाड़ ना करिएगा, ठीक है, जब आप अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो। देखिए उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले अपने लोकल सर्वर PHP में एडमिन में। अगर आप PHP वैम्प यूज कर रहे हैं तो आप कुछ भी यूज करिए, पहले आपको अपने लोकल PHP में एडमिन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। हम देखिए वर्डप्रेस के नाम पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो फाइल हमारी वो जिस फाइल हमारी वो नाम में होगी, वही वैसा भी डेटाबेस में भी क्रिएट करना पड़ेगा, करें, ठीक है, ठीक। और वर्डप्रेस हमारा हो गया, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बार फिर और दिखाना चाहता हूँ, हमारा यहाँ पर भी वर्डप्रेस के नाम से था और यहाँ पर भी वर्डप्रेस के नाम है, ठीक। तो हम क्रिएट करते हैं। देखिए शायद कुछ कर्नाटक के डेटा वर्डप्रेस डेटाबेस एक चीट, हाँ वर्डप्रेस नाम का डेटाबेस एक चीट है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम इसको हटाते हैं, पहले से हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों पहले तो हम करते हैं ड्रॉप, ओके, अब क्रिएट करेंगे, अब हो जाएगा। सॉरी, देखिए हो गया, ये हमारा डेटाबेस बन के आ चुका है। अब देखिए इस डेटाबेस में अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो अभी देखिएगा क्या होगा। तो हम वर्ड अपनी डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में वर्डप्रेस की फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल जो है उसको इंस्टॉल कर चुके हैं, डाल चुके हैं, और एक डेटाबेस भी क्रिएट कर चुके हैं। ये हमारा 2 स्टेप हो चुका है। तो तीसरे स्टेप में हम आएंगे, लिखेंगे लोकल्स, अपना लोकल होस्ट, LOCAL लोकल होस्ट, और जो हमने अपने रूट डायरेक्टरी में अपना फोल्डर का नाम डाला था वो था हमारा, कहाँ चले गए मेरे भाई, वर्डप्रेस। ये देखिए ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम अपने इतना ही जैसे लिखेंगे, हमारे पास एक फोल्डर ये नोटिस आ जाता है और कहता है there does not seem to be a WP confirm PHP file, I need this before we can get started, need more we get, ठीक है। You can create WP configure WordPress configure, WP का मतलब word configuration PHP file through a web interface, but this does not work for all servers setup, the safest way in manually create the file, ठीक है, create a configuration file। तो हमें ये बोल रहा है कि आप एक create एक configuration file क्रिएट करिए। तो हम जैसे इस पर क्रिएट करेंगे ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो पहले तो हमारे पास एक वेलकम नोटिस आएगा वर्डप्रेस के थ्रू, और उसके बाद कहेगा कि सारी चीज़ें अगर हैं तो विल इन योर फॉर्मेशन एंड सेव इट एज ए WP कॉन्फ़िगर फाइल। तो और उसके बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद कहेगा लेट्स गो, ठीक है। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं, लेट्स गो मतलब अब आगे बढ़िए आप आगे। तो डेटाबेस नंबर हमारा वर्डप्रेस था, देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस नेम था उसको एकदम एग्जैक्ट वही होना चाहिए। फिर यूज़र नेम पूछेगा आपका यूज़र नेम क्या है, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो हमारा रूट होता है। पासवर्ड जो होता है हम लेते नहीं हैं, अगर लेना चाहें तो आप कुछ भी ले लीजिए। सबमिट,
देखिए हमारा हो गया, और हमारे पास ऑप्शन ऑल राइट स्पार्क यू हैव मेड इन इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विथ योर डेटाबेस इफ यू आर रेडी टाइम नाउ टू गो। मतलब कह रहा है कि चलिए, क्लैपिंग कर रहा है कि अब चलिए आप सक्सेसफुल हैं वर्डप्रेस की फाइल क्रिएट करने में, और अब आगे चल सकते हैं आप। रन द इंस्टॉलेशन, हमने रन द इंस्टॉलेशन क्रिएट किया और हमारे पास ये पॉपअप विंडो खुल के आ गई। आने के बाद कह रहा है प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो साइट टाइटल, आप साइट का नाम क्या देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ एजुकेशन ग्रुप। ठीक, और यूजर नेम मेरा संजय रहेगा। पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं पासवर्ड क्या डाल दूँ, आप अपने हिसाब से कुछ पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक, वेरी वीक स्ट्रांग या ये चलेगा। आप अगर ईमेल देना चाहते हो तो दे दीजिए, या ईमेल XYZ कुछ भी दे दीजिए। मैं नहीं देना चाहता तो इसलिए मैं ईमेल देने चाहिए होगा कि एटलीस्ट अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए, अगर आप कॉन्फ़िगर करना है तो उस पासवर्ड पे अपने ईमेल पे उस पासवर्ड को मंगा सकते हैं। ठीक है, सेट कर सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस। देखिए यू मस्ट प्रोवाइड द ईमेल, तो हमें प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। और चलते हैं, तो योर मेरा ईमेल है, या दैट इज़ माई ईमेल। और फिर हम करते हैं इंस्टॉल द वर्डप्रेस। कुछ टाइम लिया लेकिन हो चुका। और सक्सेस, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड वेयर यू एक्सेप्टिंग मोर स्टेप्स, सॉरी टू डिसअपॉइंट। चलिए, ये बोल रहे हैं कि कुछ और इनको स्टेप चाहिए पर लॉगिन के लिए, तो हम लॉगिन करते हैं और आते हैं। देखिए हमारे ये लॉगिन विंडो खुल के आ गया और हमारा पासवर्ड पहले से सेव है, तो हम रिमेंबर करते हैं। जो आपने यूज़र नेम डाला था वो यूज़र नेम, और जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। डाल सकते नहीं, डालेंगे मेरे दोस्तों। उसके बाद लॉगिन करेंगे और देखेंगे क्या होता है हमारे साथ। देखिए ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया और ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई। होम, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस, प्लग इन, फ्यूचर, टूल, सेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर ये वर्डप्रेस थीमिंग पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पता है कि आप पहले से ही वर्डप्रेस को अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये सब सारी चीज़ें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। और अगर वर्डप्रेस थीमिंग पढ़ना, अगर इस स्टेप पे है कि आप वर्डप्रेस थीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आई नो कि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो मुझे ये सब सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले, सबसे पहले कुछ करने से पहले आप अपना डेटाबेस भी चेक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन। हाँ, तो ये सिर्फ उनके लिए था कि जो बेसिकली, अब मैं अपने वर्डप्रेस जो बेसिकली, हाँ थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप वर्डप्रेस थीमिंग ये ट्यूटोरियल अगर पढ़ रहे हैं और थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो आई नो कि आप वर्डप्रेस के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो मुझे सॉरी इसके लिए। तो और फिर मैं लिखूँगा वर्डप्रेस। चलिए, हाँ ये देखिए हमारा जो वर्डप्रेस का थीम्स जो है कुछ इनका ये है, जो हमारा होम पेज ऐसे बन के आता है। और आजकल तो कुछ अजीब ही आ रहा है जो हमारा विंडो। देखिए हम लेटेस्ट वर्जन 3.81 यूज कर रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और अच्छी बात है। और उसके बाद हम आए अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हम देखेंगे कि हाँ हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है, इतना तो आप जानते ही होंगे। जानते क्या होंगे कि मतलब सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप काफ़ी एक्सपर्ट होंगे अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल जब पढ़ रहे हैं। तो अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप यहाँ तक आए हुए हैं और थीम कस्टमाइजेशन या थीम क्रिएशन पढ़ रहे हैं तो वर्डप्रेस को आप अच्छी तरह से आते होंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा, सेकेंड ट्यूटोरियल में हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। और एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक इंटर पॉइंट, तो उसमें हम यहाँ इंटर करेंगे और सीखेंगे कि हाँ एक स्टेप सीखेंगे कि हाँ कैसे करते हैं वर्डप्रेस में थीम क्रिएट। तो थैंक यू दोस्तों, और आपको लाख लाख शुक्र कि आपने मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को वॉच किया। और दोस्तों अगर आपको किसी रिलेटेड टॉपिक
पार्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक्स से वीडियो चाहिए या परेशानी हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है shyank85@gmail.com। आप मुझे यहाँ ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल पे, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, हाँ पूछ भी सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों मेरे ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।